देखें जी सुपर टैक्स जो है दिस विल नेगेटिवली अफेक्ट इसका मनफी जो है इसका इम्पैक्ट होगा ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर क्योंकि जिसने अगर कोई आगे का कोई प्लानिंग करी भी होगी इन्वेस्टमेंट करने की या और सरमायाकारी करने की वो होल्ड बैक कर लेंगे क्योंकि उतने ही पैसे उनको हुकूमत को देने पड़ेंगे या वो चीज़ें जो हैं वो री एवेल्यूएट करना शुरू कर देंगे। तो अगर हम प्योरली पॉलिसी के हिसाब से बात करते हैं तो ये बिल्कुल भी एक सही स्टेप नहीं था क्योंकि टैक्स पॉलिसी ज़रूरी है, एक कंसिस्टेंट हो, कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है जब मुसलसल तसलसल नहीं रहता किसी चीज़ का, तो अनसर्टेनिटी आ जाती है और उसकी वजह से सरमायाकार जो होते हैं, वो थोड़ा खौफ उनको होता है कि हम अगर अभी इन्वेस्टमेंट कर दें, आगे फिर और टैक्स बढ़ा दिए तो हमारा क्या होगा? इसीलिए हो ये रहा है कि पिछले 10 साल से बहुत सारा कैपिटल जो है वो फॉर्मल इकोनॉमी से इनफॉर्मल ग्रे मार्केट में चला जाता है, यही वजह है कि एक तसलसल नहीं है। दूसरे एंड पे अगर देखा जाए तो हुकूमत के जैसे कहते हैं हाथ बंधे हुए थे, फिस्कल डेफिसिट बेतहाशा बढ़ गया। उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो कॉर्पोरेट टैक्स इस तरह बढ़ा दें या पर्सनल इनकम टैक्सेस जो हैं अवाम लोगों के जो उनको टैक्स बढ़ा दें और अगले जो डेफिसिट है उसको कवर करें। जो एक और ऑप्शन है वो ये है कि जी टैक्स नेट को एक्सपैंड क्यों नहीं किया जाता, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर इन सबको क्यों नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है मगर उसके लिए एक पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है जो कि हमें ना पहले नज़र आई और ना अभी आगे जाके नज़र आ रही है।